इस वीडियो में हम साइंस की जो प्रैक्टिस सेट चल रही है उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन बहुलक प्रयुक्त होता है। तो जो हमें बुलेट प्रूफ पदार्थ बनानी है तो उसके लिए हम लोग कौन से बहुलक का उपयोग करेंगे, वो करेंगे हम लोग पॉलीएमाइड का। याद रखिएगा, पॉलीएमाइड का उपयोग किया जाता है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन कौन सा सही है उसको फिर यहाँ पर चूज करके लगाना है। तो चलिए देखते हैं। टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन एक बहुलक होता है, ठीक है। जो टेफ्लॉन और डेक्रॉन होता है वो बहुलक तो होते ही हैं, मतलब ये राइट हो जाएगा। दूसरा, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, ये भी सही है। तीसरा, पॉलीथीन पॉलीएथिलीन का बहुलक होता है, ये भी सही है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। देखिए, ये प्राकृतिक रबर जो होता है ये क्लोरोप्रीन नहीं होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कथन और कारण। कथन दिया हुआ है, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। दूसरा कारण दिया हुआ है, फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशी है। तो यहाँ पर जो कारण है वो जो कथन लिखा हुआ है उसको सही यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, उसको भी देखना है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों ही सही हैं, यानी कि फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में करते हैं, तो बिल्कुल सही है, फेनिल का उपयोग हम घरेलू रोगाणुनाशी में करते हैं। दूसरा, फेनिल एक फिनॉल व्युत्पन्न है, यानी कि जो फेनिल है वो फिनॉल से उत्पन्न होता है, सही है। और फिनॉल एक प्रभावी रोगाणुनाशिक है। फिनॉल भी क्या है, एक रोगाणुनाशी है, इसका भी उपयोग रोगाणु को नष्ट करने में करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो फेनिल है ये फिनॉल भी उत्पन्न करता है और फिनॉल जो होता है एक प्रभावी रोगाणुनाशी है, तो ये जो बता रहा है ये इसके लिए सही है। फेनिल का उपयोग हम लोग इसीलिए ही करते हैं ताकि वो रोगाणु नाश कर सके, ठीक। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्फेनॉल ए BPA क्या है। तो देखिए बिस्फेनॉल क्या होता है, ये जो होता है खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैसों मिश्रण में से कौन सा गैस वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जो हम लोग वेल्डिंग करवाते हैं ना, उसके लिए यहाँ पर कौन कौन सी गैस का उपयोग होता है। ऑक्सीजन होता है और साथ में क्या होता है, एसिटिलीन। याद रखिएगा, एसिटिलीन के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट है, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा कौन सा था, वो है रेयॉन। बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट के निर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक रूप से उपयोग होता है, फिनॉल। फिनॉल का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम कटिंग के दौरान धातु कट जाती है, उसका कारण क्या है। ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम होती है उसके कटिंग के दौरान जो होती है धातु कटती है, तो वो उसका कारण यह है कि गहन ऑक्सीकरण के द्वारा, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीकरण होता है तभी कटती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पॉलीमर कौन सी है। स्टार्च, ठीक है, स्टार्च क्या है, पॉलीमर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है कार्बन, ठीक, तभी नाम पड़ा है कार्बनिक यौगिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक सामान बनाने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? प्लास्टिक का अगर हमें सामान बनाना है तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? उसके लिए उपयोग में लाई जाती है एथिलीन गैस, इसीलिए कहा जाता है ना पॉलीएथिलीन। नेक्स्ट है, गैस वेल्डिंग में सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस कौन सी है? जो गैस वेल्डिंग होती है ना, उसमें कौन सी ईंधन गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन। और साथ में किसका उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन का। लेकिन अभी हमसे पूछा है ईंधन गैस, तो होगी एसिटिलीन। नेक्स्ट है, चीनी के उत्पादन में उपोत्पाद शीरा, जिसको कि कहा जाता है मोलेसेज, निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? तो वो बदल जाता है अल्कोहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक बोतल या बाल्टी जो होती है वो किसकी बनी हुई होती है? वो देखिए पॉलीएथिलीन टेरेफेटलेट की बनी हुई होती है और साथ में पॉलीविनाइल क्लोराइड की भी बनी हुई होती है, यानी कि दोनों से ही बनी हुई होती है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज बनाया जाता है, कागज किससे बनाया जाता है? कागज जो होता है उसको पौधे की जो सेल्यूलोज होती है उससे बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अधिक पकाना और खाद्य तेलों को बार बार प्रयोग क्यों अत्यधिक अवांछनीय है? जैसे कि आपने खाना बना रही हो और उस तेल को बहुत अधिक नहीं पकाना चाहिए, या फिर वो तेल है जो आपने एक बार उपयोग कर लिया है उसको फिर से दोबारा उपयोग नहीं करना चाहिए, क्यों? तो देखिए कार्सिनोजेनिक जो पदार्थ होते हैं जैसे बेंजापायरिन, ये पैदा होते हैं और ये क्या करते हैं? कैंसर के लिए ये क्या करते हैं? कैंसर हो सकता है इससे, या फिर आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑयल का बार बार उपयोग नहीं करना है। नेक्स्ट है, रेयॉन बनाया जाता है, रेयॉन जो होता है किससे बनाया जाता है? सेल्यूलोज से बनाया जाता है। रेयॉन को सेल्यूलोज से बनाया जाता है। और हमने क्या देखा था, जो कागज होती है उसको भी पौधे के जो सेल्यूलोज होते हैं उसी से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो अगर हमें बुलेट प्रूफ जैकेट बनानी है तो किस बहुलक का यहाँ पर उपयोग करते हैं? तो वो हो जाएगी केवलर, केवलर का उपयोग में किया जाता है। अब देखिए यहाँ फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, ठीक है। यहाँ पे पहला बोला गया है कि जो फार्मिक एसिड है वो एसिटिक एसिड से क्या है? अधिक तेज अम्ल होता है, तो ये तो सही है। दूसरा, फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, ये भी सही है। फॉर्मिक एसिड जो होता है एक ऑर्गेनिक एसिड होता है, ये सही है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि जो फॉर्मिक एसिड है वो ऑर्गेनिक एसिड है इसीलिए वो एसिटिक एसिड से अधिक तेज है, ऐसा नहीं है। तो हम क्या लगाएंगे? ए और आर दोनों तो सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण यहाँ पर नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? पॉलीथीन के संश्लेषण में किसका उपयोग करते हैं? एथिलीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है। मच्छर भगाने वाली जो दवा होती है उसमें जो सक्रिय रसायन होता है वो क्या है? एलिथ्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ये तो, क्योंकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। मस्टर्ड गैस रासायनिक युद्ध में प्रयोग होने वाला विशेष द्रव है, ठीक है। मस्टर्ड गैस का उपयोग करते हैं रासायनिक युद्धों में। तीसरा, टेफ्लॉन फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है, ठीक है। टेफ्लॉन जो होता है वो फ्लोरीन युक्त बहुलक होता है। फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक, फ्लोरीन जो होता है फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक ये नहीं है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा, रीड करते हैं यहाँ पर। बाजार में बिकने वाला एस्पर्टेम कृत्रिम मधुरक है, याद रखिएगा जो एस्पर्टेम होता है वो क्या है? कृत्रिम मधुरक है।
यह एमिनो अम्ल से बना होता है और अन्य एमिनो अम्लों के समान ही कैलोरी प्रदान करता है। फिर भी यह भोज्य पदार्थों में कम कैलोरी मधुरक के रूप में इस्तेमाल होता है। उसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है? यानी कि जो एस्पर्टेम होता है वो कृत्रिम मधुरक तो है, आपको उतना ही मीठा लगेगा जितना आपको चीनी मीठा लगता है, जितनी अमाउंट में आप चीनी खाते हैं। लेकिन वो चीनी जो होता है वो आपके लिए ज़्यादा हानिकारक होगा एज़ पर कंपेयर एस्पर्टेम के। जैसे जिनको शुगर होता है वो ज़्यादा चीनी जो होता है वो इफ़ेक्ट करता है उनकी बॉडी को, तो वो क्या करते हैं, एस्पर्टेम खाते हैं ताकि उनको मीठा भी लगे और उनकी बॉडी को जो क्या है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट ना करे और उनको कैलोरी भी उतना ही मिल जाता है। तो इसके इस इस्तेमाल का क्या आधार है, इसका बेस क्या है इसको इस्तेमाल करने का? तो देखिए आंसर क्या होगा इसका। एस्पर्टेम सामान्य चीनी से कई गुना अधिक मीठा होता है, अतः थोड़े से एस्पर्टेम में बने भोज्य पदार्थ ऑक्सीकृत होने पर कम कैलोरी प्रदान करता है। ठीक है, तो यही इसका कारण है। नेक्स्ट, बारूद एक मिश्रण होता है। जो बारूद होता है उसको बनाने के लिए हम लोग किसके मिश्रण का उपयोग करते हैं? नाइटर, सल्फर और चारकोल। नाइटर, सल्फर और चारकोल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। हाइड्रोक्सी समूह वाला जो ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या रहता है? नाखून पॉलिश परिमार्जन में क्या होता है? इसमें होता है एसीटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? संश्लिष्ट पॉलीमर होता है पॉलीस्टाइराइन। नेक्स्ट है जिस प्लास्टिक पॉलीमर से कंघे, खिलौने, कटोरे आदि बनाए जाते हैं उसका नाम क्या है? वो हो जाएगा पॉलीस्टाइराइन। पॉलीस्टाइराइन से हमारे कंघे, खिलौने, कटोरे आदि सब बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसमें रहता है नाइट्रोग्लिसरीन। ठीक, नाइट्रोग्लिसरीन रहता है। नेक्स्ट है वृक्षों से प्राप्त किया गया प्राकृतिक रबर का बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक है। वृक्षों से प्राप्त किया गया जो प्राकृतिक रबर है इसका बुनियादी रासायनिक निर्माण ब्लॉक क्या है? ये होगा आइसोप्रीन। आइसोप्रीन जो होता है नेचुरल होता है। नेक्स्ट है पीवीसी किसके बहुलक द्वारा प्राप्त किया जाता है? पीवीसी जो होता है इसको विनाइल क्लोराइड के बहुलक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। नेक्स्ट है रबर जो होती है वो आसानी से किस में घुलती है? ये बेंजीन में घुलती है। रबर जो होती है वो आसानी रूप से बेंजीन में घुल जाती है। लेकिन जो सोना होता है उसको देखिए घुलाने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? अम्लराज नहीं, एक्वा रेजिया का उपयोग किया जाता है। एक्वा रेजिया। नेक्स्ट है कैफीन कहाँ पाया जाता है? कैफीन पाया जाता है चाय और कॉफी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक नहीं है इसमें से कौन सा? देखिए ट्राइनाइट्रोटोलुइन ये तो विस्फोटक है। ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन भी विस्फोटक है। साइक्लो ट्राइमेथिलीन ट्राइनाइट्रेमीन जिसको कि कहा जाता है RDX, ये भी एक्सप्लोजिव होता है। लेकिन नाइट्रोक्लोरोफॉर्म जो होता है ये एक्सप्लोजन इसमें नहीं होता है, विस्फोटक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? ये देखिए एमाटोल। एमाटोल जो होता है
ये भी एक विस्फोटक है, लेकिन इसमें क्या होता है, नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये इसमें नहीं पाया जाता है। बाकी सब चीज़ें पाई जाती है, लेकिन नाइट्रोग्लिसरीन इसमें नहीं पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? इनमें से कौन सा सही है, इसको बताना है। देखिए, RDS एक विस्फोटक होता है, अभी हमने देखा था, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक RDX का अन्य नाम है? RDX को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है साइक्लोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह प्रयोग किया जाता है? विस्फोटक की तरह हम किसका प्रयोग करते हैं? नाइट्रोग्लिसरीन का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्म में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटकों का कारण है? जो भी कारखाने होते हैं उसमें जो विस्फोटक होते हैं अधिकतर किसके कारण होता है? मीथेन और वायु के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर जो होती है इसके किण्वन से बनता है अल्कोहल, लेकिन कौन सा अल्कोहल? इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह औषधि कौन सी है जो दुश्चिंता को कम करती है और शांति प्रदान करती है? यानी कि हमारी जो भी चिंताएं होती हैं उसको कम करती है और हमें थोड़ी शांति देती है, वो कौन सी है? प्रशांतक। नेक्स्ट है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सी है? जो हरे फल होते हैं उसको हमको आर्टिफिशियली रूप से पकाना है तो उसके लिए एथिलीन का उपयोग किया जाता है। वाणिज्य में टेरिलिन कहा जाने वाला पदार्थ होता है। टेरिलिन कहा जाने वाला जो पदार्थ होता है वो होता है कृत्रिम रेशा। नायलॉन के आविष्कार के साथ निम्न में से कौन संबंधित है? नायलॉन का आविष्कार कौन किया? डॉक्टर वेलेस एच कैराथर्स। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू।